अग्रिम तौर पर उन तमाम तर दलों के लोगों को महागठबंधन के लोगों को बधाई देते हैं कि आपने कम अज़ कम फ़िरका परस्त ताकत को कमज़ोर किया है, लेकिन साथ ही आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी जी बिहार के जिन जिन मुद्दों को उठा रहे थे उनका मुद्दा हल करेंगे। और मैं चूँकि सीमांचल से आता हूँ, मैं समझता हूँ कि सीमांचल के लिए जो स्पेशल जोन की बात उन्होंने कही थी और डेवलपमेंट काउंसिल की बात जो कही थी तेजस्वी जी ने, उसका गठन जरूर होगा। सैलाब के इलाके के बारे में चिंतित थे, सैलाब का समाधान होगा। उर्दू टीचरों की बहाली होगी और मैं समझता हूँ कि दलितों के, पिछड़ों के, अक़लियतों के साथ इंसाफ होगा और सीमांचल के लोग जो गरीबी की वजह से पलायन कर रहे हैं, इस पलायन में रुकावट होगी। बड़ी उम्मीदें हैं इस सरकार से लोगों को, इनके लिए बड़ा इम्तिहान है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। सर, आपसे समर्थन मांगा जाएगा तो क्या कहेंगे? अरे भाई, उनको समर्थन की क्या ज़रूरत है? अपार बहुमत है उनके पास, क्यों चाहेंगे समर्थन हमारा समर्थन चाहकर अक़लियतों के दरमियान में उठने वाली सियासी ताकत को वो थोड़े ताकत बख्शेंगे? तो उनको वो ऐसा काम नहीं करेंगे। चूँकि मैं पापी हूँ, मैं पापी इसलिए हूँ कि मैं दलितों, पिछड़ों और अक़लियतों के इंसाफ की बात करता हूँ। तो इस काम के लिए नीयत सब लोगों की अलग अलग है, वो वक्त बताएगा। सरकार कितने दिन चलेगी सर? लगातार कई बार 2015 से लगातार का बदलने का दौर देखा जा रहा है। हम लोग तो कामना करते हैं सरकार मुकम्मल चले। सरकार धुलमुल चले तो जनता का नुकसान है, सरकार बीच में टूट जाए तो जनता का नुकसान है। और बिहार की गरीब जनता इस वक्त दोबारा इलेक्शन, सेबारा इलेक्शन या धुलमुल सरकार के लायक नहीं है, बल्कि बिहार की जनता को इस वक्त मजबूत सरकार चाहिए और इंसाफ के साथ जो समय बचा है उसको लोगों को निभाना चाहिए। तो जदयू और राजद के लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को विपक्ष का चेहरा माना जा रहा है पीएम के। ठीक है, वो उनके लोगों ने फैसला लिया है तो अच्छी बात है। ये हम अग्रिम तौर पर उन तमाम तर दलों के लोगों को, महागठबंधन के लोगों को बधाई देते हैं कि आपने कम अज़ कम फ़िरका परस्त ताकत को कमज़ोर किया है, लेकिन साथ ही आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी जी बिहार के जिन जिन मुद्दों को उठा रहे थे उनका मुद्दा हल करेंगे। और मैं चूँकि सीमांचल से आता हूँ, मैं समझता हूँ कि सीमांचल के लिए जो स्पेशल जोन की बात उन्होंने कही थी और डेवलपमेंट काउंसिल की बात जो कही थी तेजस्वी जी ने, उसका गठन जरूर होगा। सैलाब के इलाके के बारे में चिंतित थे, सैलाब का समाधान होगा। उर्दू टीचरों की बहाली होगी और मैं समझता हूँ कि दलितों के, पिछड़ों के, अक़लियतों के साथ इंसाफ होगा और सीमांचल के लोग जो गरीबी की वजह से पलायन कर रहे हैं, इस पलायन में रुकावट होगी। बड़ी उम्मीदें हैं इस सरकार से लोगों को, इनके लिए बड़ा इम्तिहान है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। सर, आपसे समर्थन मांगा जाएगा तो क्या कहेंगे? अरे भाई, उनको समर्थन की क्या ज़रूरत है? अपार बहुमत है उनके पास, क्यों चाहेंगे समर्थन हमारा समर्थन चाहकर अक़लियतों के दरमियान में उठने वाली सियासी ताकत को वो थोड़े ताकत बख्शेंगे? तो उनको वो ऐसा काम नहीं करेंगे। चूँकि मैं पापी हूँ, मैं पापी इसलिए हूँ कि मैं दलितों, पिछड़ों और अक़लियतों के इंसाफ की बात करता हूँ। तो इस काम के लिए नीयत सब लोगों की अलग अलग है, वो वक्त बताएगा। सरकार कितने दिन चलेगी सर? लगातार कई बार 2015 से लगातार का बदलने का दौर देखा जा रहा है। हम लोग तो कामना करते हैं सरकार मुकम्मल चले। सरकार धुलमुल चले तो जनता का नुकसान है, सरकार बीच में टूट जाए तो जनता का नुकसान है। और बिहार की गरीब जनता इस वक्त दोबारा इलेक्शन, सेबारा इलेक्शन या धुलमुल सरकार के लायक नहीं है, बल्कि बिहार की जनता को इस वक्त मजबूत सरकार चाहिए और इंसाफ के साथ जो समय बचा है उसको लोगों को निभाना चाहिए। तो जदयू और राजद के लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को विपक्ष का चेहरा माना जा रहा है पीएम के। ठीक है, वो उनके लोगों ने फैसला लिया है तो अच्छी बात है। ये तो पूरे देश का मसला होगा, तो आगे की बात है। नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है? आखिर भाई, जाहिर है कि हर कोई इस देश में पीएम का उम्मीदवार हो सकता है और नीतीश जी का नाम तो पिछले दिनों में भी चलता रहा है। बिहार का एक आदमी खड़ा हो जाए उसके लिए तो बड़ी अच्छी बात होगी। अग्रिम तौर पर उन तमाम तर दलों के लोगों को, महागठबंधन के लोगों को बधाई देते हैं कि आपने कम अज़ कम फ़िरका परस्त ताकत को कमज़ोर किया है, लेकिन साथ ही आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी जी बिहार के जिन जिन मुद्दों को उठा रहे थे उनका मुद्दा हल करेंगे। और मैं चूँकि सीमांचल से आता हूँ, मैं समझता हूँ कि सीमांचल के लिए जो स्पेशल जोन की बात उन्होंने कही थी और डेवलपमेंट काउंसिल की बात जो कही थी तेजस्वी जी ने, उसका गठन जरूर होगा। सैलाब के इलाके के बारे में चिंतित थे, सैलाब का समाधान होगा। उर्दू टीचरों की बहाली होगी और मैं समझता हूँ कि दलितों के, पिछड़ों के, अक़लियतों के साथ इंसाफ होगा और सीमांचल के लोग जो गरीबी की वजह से पलायन कर रहे हैं, इस पलायन में रुकावट होगी। बड़ी उम्मीदें हैं इस सरकार से लोगों को, इनके लिए बड़ा इम्तिहान है।
मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। सर आपसे समर्थन मांगा जाएगा तो क्या कहेंगे? अरे भाई, उनको समर्थन की क्या जरूरत है? अपार बहुमत है उनके पास, क्यों चाहेंगे समर्थन हमारा? हमारा समर्थन चाहकर अक़लियतों के दरमियान में उठने वाली सियासी ताकत को वो थोड़े ताकत बख्शेंगे? तो उनको वो ऐसा काम नहीं करेंगे। चूँकि मैं पापी हूँ, मैं पापी इसलिए हूँ कि मैं दलितों, पिछड़ों और अक़लियतों के इंसाफ की बात करता हूँ। तो इस काम के लिए नीयत सब लोगों की अलग अलग है, वो वक्त बताएगा। सरकार कितने दिन चलेगी सर? लगातार कई बार 2015 से लगातार का बदलने का दौर देखा जा रहा है। हम लोग तो कामना करते हैं सरकार मुकम्मल चले। सरकार धुलमुल चले तो जनता का नुकसान है, सरकार बीच में टूट जाए तो जनता का नुकसान है। और बिहार की गरीब जनता इस वक्त दोबारा इलेक्शन, सेबारा इलेक्शन या धुलमुल सरकार के लायक नहीं है, बल्कि बिहार की जनता को इस वक्त मजबूत सरकार चाहिए और इंसाफ के साथ जो समय बचा है उसको लोगों को निभाना चाहिए। सर जदयू और राजद के लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को विपक्ष का चेहरा माना जा रहा है पीएम के लिए। ठीक है, वो उनके लोगों ने फैसला लिया है तो अच्छी बात है। हम अग्रिम तौर पर उन तमाम तर दलों के लोगों को, महागठबंधन के लोगों को बधाई देते हैं कि आपने कम अज कम फिरका परस्त ताकत को कमज़ोर किया है, लेकिन साथ ही आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी जी बिहार के जिन जिन मुद्दों को उठा रहे थे उनका मुद्दा हल करेंगे। और मैं चूँकि सीमांचल से आता हूँ, मैं समझता हूँ कि सीमांचल के लिए जो स्पेशल जोन की बात उन्होंने कही थी और डेवलपमेंट काउंसिल की बात जो कही थी तेजस्वी जी ने, उसका गठन जरूर होगा। सैलाब के इलाके के बारे में चिंतित थे, सैलाब का समाधान होगा। उर्दू टीचरों की बहाली होगी और मैं समझता हूँ कि दलितों के, पिछड़ों के, अक़लियतों के साथ इंसाफ होगा। और सीमांचल के लोग जो गरीबी की वजह से पलायन कर रहे हैं, इस पलायन में रुकावट होगी। बड़ी उम्मीदें हैं इस सरकार से लोगों को, इनके लिए बड़ा इम्तिहान है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। सर आपसे समर्थन मांगा जाएगा तो क्या कहेंगे? अरे भाई, उनको समर्थन की क्या जरूरत है? अपार बहुमत है उनके पास, क्यों चाहेंगे समर्थन हमारा? हमारा समर्थन चाहकर अक़लियतों के दरमियान में उठने वाली सियासी ताकत को वो थोड़े ताकत बख्शेंगे? तो उनको वो ऐसा काम नहीं करेंगे। चूँकि मैं पापी हूँ, मैं पापी इसलिए हूँ कि मैं दलितों, पिछड़ों और अक़लियतों के इंसाफ की बात करता हूँ। तो इस काम के लिए नीयत सब लोगों की अलग अलग है, वो वक्त बताएगा। सरकार कितने दिन चलेगी सर? लगातार कई बार 2015 से लगातार का बदलने का दौर देखा जा रहा है। हम लोग तो कामना करते हैं सरकार मुकम्मल चले। सरकार धुलमुल चले तो जनता का नुकसान है, सरकार बीच में टूट जाए तो जनता का नुकसान है। और बिहार की गरीब जनता इस वक्त दोबारा इलेक्शन, सेबारा इलेक्शन या धुलमुल सरकार के लायक नहीं है, बल्कि बिहार की जनता को इस वक्त मजबूत सरकार चाहिए और इंसाफ के साथ जो समय बचा है उसको लोगों को निभाना चाहिए। सर जदयू और राजद के लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को विपक्ष का चेहरा माना जा रहा है पीएम के लिए। ठीक है, वो उनके लोगों ने फैसला लिया है तो अच्छी बात है। ये तो पूरे देश का मसला होगा, तो आगे की बात है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। आखिर भाई, जाहिर है कि हर कोई इस देश में पीएम का उम्मीदवार हो सकता है। और नीतीश जी का नाम तो पिछले दिनों में भी चलता रहा है। बिहार का एक आदमी खड़ा हो जाए उसके लिए तो बड़ी अच्छी बात होगी।